नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीएनपी स्पोर्ट्स पर। मैं हूं आपके साथ रिजू रॉय और मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी अजय। अब से कुछ घंटों के अंदर आईपीएल का 18वां सीजन शुरू होने जा रहा है। आईपीएल 2025 की शुरुआत होने जा रही है। पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेलता हुआ नजर आएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स इस वक्त डिफेंडिंग चैंपियन है, आईपीएल 2024 को अपने नाम करके आ रही है। तो वहीं आरसीबी ने आज तक एक बार भी कोई भी ट्रॉफी अपने नाम नहीं की है। आईपीएल में आरसीबी बिल्कुल ट्रॉफी लेस है इस वक्त। लेकिन बात करें आरसीबी की, आज बात करेंगे हम आरसीबी की। इस पूरे वीडियो में बात होगी आरसीबी की। इस बार भी लग रहा है अजय कि आरसीबी इस बार भी कप नहीं जीत पाएगी, क्योंकि ऐसे तीन कारण हमने ऐसे निकाले हैं जिससे पता चल सकता है कि आरसीबी इस बार भी ट्रॉफी से वंचित रह सकती है। तो मैं पहले जानना चाहूंगी कि क्या है वो पहला कारण, उससे पहले अगर आप कुछ कहना चाहें। बिल्कुल। देखिए, मैं पहली बात तो आपसे सहमत नहीं हूँ। आपने कहा कि एक भी ट्रॉफी नहीं जीती है। दिलों वाली जो ट्रॉफी होती है वो सिर्फ आरसीबी ही जीतते आ रही है, और मेरे हिसाब से उनके पास कुछ नहीं तो कम से कम 15 ऐसे ट्रॉफी पड़े हुए हैं। बट वो जो चमचमाती 15 क्यों? ये 15 क्यों? शुरुआत में, मुझे लगता है कि जो आईपीएल 2008, 9, 10, हाँ। ये 3 साल शायद मुझे लगता है कि उतना ज्यादा पॉपुलर टीम नहीं थी। विराट कोहली नए नए थे, उतने भारी भारी नाम नहीं थे। डिविलियर्स भी बहुत बाद में जुड़े टीम के साथ, उससे पहले वो दिल्ली वगैरह में थे। तो शुरुआती 2-3 सीजन मुझे ऐसा लगता है कि उतना तब तक ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली, उतनी लेकिन ज्यादा जब से मिली है तो 15 की 15 ट्रॉफी वो आरसीबी तो के हर पास बार है। हर बार अच्छा। हर बार। वरना मेरे को एक बात बताओ, हाँ। क्या रीजन होगा कि आरसीबी ओपनिंग गेम खेलती है ज्यादातर मोस्ट सीजन्स ऑफ द में? टाइम, हाँ। डिफेंडिंग चैंपियन भी नहीं होती, चैंपियन भी नहीं होती, ना ही फाइनल में होती है। मतलब फाइनल में भी बहुत कम ही कम ही रेयर मुकाबले। दिखते हैं। 2016 में गई थी एक बार फाइनल में, उससे पहले एक बार, और मतलब प्लेऑफ्स में प्लेऑफ्स कभी में भी, कभार चली जाती है। प्लेऑफ्स में पहुंच जाती है हम्म। कई बार, मतलब कई बार पहुंच जाती है प्लेऑफ्स में। बट देन उसके बावजूद ओपनिंग गेम जो है आरसीबी के बीच, आरसीबी और उसके साथ डिफेंडिंग चैंपियंस। तो ये रीजन वही है कि भाई आईपीएल को या बीसीसीआई को पता है आरसीबी का वर्थ क्या है, उनकी फैन मतलब फॉलोइंग क्या अगर है। ओपनिंग मैच ही आरसीबी से शुरू कर दिया जाए तो आईपीएल का क्रेज एक बड़ा हम्म। बड़ा रुख ले लेगा। एक बहुत सारे आईपीएल के हमारे व्यूअर्स जुड़ जाएंगे उस हॉटस्टार पर जहां ये चलता है मैच। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आरसीबी अब इस सीजन जीत पाएगी नहीं जीत पाएगी, तो कह पाना बहुत मुश्किल है। बट देन विराट कोहली ने अपने जीवन में, क्रिकेटिंग करियर में, तमाम टाइटल्स जो है वो जीते हैं उन्होंने। तमाम टाइटल्स जीते हैं, और आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप हो, 50 ओवर का वर्ल्ड कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, तमाम जीते हैं। सिर्फ एक आईपीएल का टाइटल है वो नहीं जीता, और मुझे लगता है कि अब फैंस परेशान हो गए हैं इस बात को लेकर। फैंस इस को, साल तो कप नाम हाँ, दे, ई इस साल। साल तो कप नाम बट दे। अब ई साल कब शायद ना आ पाए, या आ भी जाए, यू हाँ। नेवर नो। देखिए, आईपीएल 2008 में राजस्थान रॉयल्स बहुत कमजोर टीम थी, बहुत ज्यादा कमजोर टीम थी। मतलब मैं आईपीएल 2008 से ही देख रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता था, आईपीएल 2008 की बात कर रहा हूँ मैं, मुझे लगता था डेक्कन चार्जर्स जो है वो बहुत खतरनाक टीम है। शाहिद अफरीदी थे उस टीम में, एंड्रू साइमंड्स थे उस टीम में, रोहित शर्मा थे उस टीम में। और रोहित शर्मा, मैं क्लियर कर दूं कि 2007 में उन्होंने डेब्यू किया था, और 2008 में वो ठीक ठाक नाम थे। मतलब उतने अच्छे आंकड़े नहीं थे, बट अब चूंकि मैं मुंबई से बिलोंग करता हूं, तो उनके बारे में मैंने सुन रखा था पहले से, और मैं जानता था कि रोहित शर्मा बहुत बड़ा नाम बनेंगे बाद में। तो रोहित शर्मा थे उस टीम में, और भी बहुत बड़े बड़े नाम थे, अभी मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं आ रहा। एडम गिलक्रिस्ट थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्हीं की कप्तानी हुआ करती थी उन दिनों। साइमंड्स थे या नहीं थे मुझे नहीं पता, साइमंड्स भी थे शायद। तो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी, लेकिन नहीं जीत पाई। बहुत कमजोर टीम थी राजस्थान रॉयल्स, लेकिन वो जीत गई। तो और उतनी कमजोर अभी इस वक्त आईपीएल 2025 में आरसीबी नजर नहीं आ रही है। अब वो कमिंग बैक टू दी टॉपिक की, वो जो पहला रीजन क्या लगता है कि भाई आरसीबी इतनी कमजोर क्यों है, या क्या कमियां हैं आरसीबी में इस सीजन? तो मुझे लगता है कि जो तेज गेंदबाजी है उसमें थोड़ा सा टीम जो है, इनफैक्ट गेंदबाजी में ही कमजोर नजर आ रही है। और आरसीबी की ये सबसे बड़ी कमजोरी रही है, वो गेंदबाजी में हमेशा से ही कमजोर रही है टीम। तो तेज हाँ, गेंदबाजी एक, क्योंकि 200 पार तो उनका चला जाता है, लेकिन लेकिन वो वो डिफेंड 201 डिफेंड नहीं कर पाते। हाँ। तो ये बहुत मुश्किल वाला काम है। और आईपीएल आप तब जीतोगे जब आप 160 भी डिफेंड कर लो, हम्म। 150 भी डिफेंड कर लो, और अगर जरूरत पड़े तो 130 140 भी डिफेंड कर लो। तो मुझे लगता है तेज गेंदबाजी एक थोड़ी सी समस्या हो सकती है ऑक्शन में।
मुझे लगता है कि इस चीज पर ध्यान नहीं दिया गया। मोहम्मद सिराज हमें नजर वो नहीं आ रहे हैं उनको आरसीबी जाने में। दिया उन्हें आपने, जाने कैसे दिया, आपने मतलब और बहुत एक सारे आप गेंदबाज। देखेंगे तो आरसीबी में विराट कोहली की फैन फॉलोइंग बहुत है और काफी लोग ऐसा कहते हैं कि आरसीबी को अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो एक कारण विराट कोहली है, लेकिन मोहम्मद सिराज भी आरसीबी का बहुत बड़ा नाम है, आईपीएल नाम 2000 थे एक्चुअली, क्योंकि आईपीएल अब तो वो 2022 आरसीबी में है नहीं। आईपीएल 2022 से पहले युजवेंद्र चहल को हम्म। जाने दिया। युजवेंद्र चहल को लेकर भी यही बात होती थी। अब वो हिस्ट्री हो चुके हैं, आरसीबी की टीम में उनका कोई लेना देना नहीं, आता पता नहीं। अब मोहम्मद सिराज के लिए आप वही बात कर रहे हो। हाँ, अच्छी बात यह है देवदत्त पाडिक्कल वापस आ चुके हाँ। हैं टीम में, और देवदत्त पाडिक्कल ने जितना नाम आरसीबी में रहते हुए कमाया उतना उन्होंने नाम जो है राजस्थान रॉयल्स में रहते हुए नहीं कमाया। तो ये अच्छी बात है, बट बॉलिंग, तेज गेंदबाजी, ये मुझे लगता है बहुत कमजोर नजर आ रही है। टीम में देखो भुवनेश्वर कुमार है, भुवनेश्वर कुमार तेज गेंदबाजी को संभालेंगे। जॉश हेजलवुड टीम के साथ जुड़ चुके हैं, बट देन जॉश हेजलवुड क्या पूरी तरह से फिट है, नहीं है, कितना फिट है, ये अभी कह पाना बहुत मुश्किल है। उनके अलावा लुंगी एनगिडी टीम में मौजूद है, लेकिन लुंगी एनगिडी ने आखिरी बार 2021 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग और खेला उनका था। भी आ रहा है कि वो क्या पता शुरुआती मैच को छोड़े। तो बहुत सारी इफ्स एंड बट्स है तेज गेंदबाजी में। और पॉइंट्स टेबल का बहुत बड़ा रोल है आईपीएल में, आप देखते हैं लीग स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मौके बहुत बार मिलते हैं, लेकिन अगर आप पॉइंट्स कम कम करते हैं, मतलब बीच शुरुआती ही मैच को हार जाएंगे, जैसे कह रहे हैं कि लुंगी एंगडी हमें नजर नहीं आएंगे आरसीबी में, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आरसीबी के लिए शुरुआती मैचेस। अगर पॉइंट्स टेबल में आपको शुरुआत में जीत नहीं मिलती है तो वो आखिरी में आपको परेशानी दे सकती है। बिल्कुल लुंगी एनगिडी नहीं होंगे, और मतलब वो होंगे, बट मतलब थोड़े ऐसे से रिपोर्ट्स अफवाहें ऐसी आ आ रही रही है। हैं एग्जैक्टली। अब दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं स्पिन। देखिए स्पिन टू विन का फॉर्मूला लगता है आईपीएल में। आप आईपीएल में अगर आप देखेंगे तो स्पिन टू विन है, और सुयश शर्मा को अगर आप छोड़ दें तो उसके अलावा आपके पास रसिकदार सलाम मौजूद है टीम में, बट मुझे लगता है कि स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो बहुत कमजोर है। आईपीएल में स्पिन टू विन का कॉन्सेप्ट चलता है। आपके पास युजवेंद्र चहल थे, आपने उनको जाने दिया। आपके पास एडम जैम्पा थे, आपने उनको जाने दिया। आपके पास हसरंगा थे, आप उनके ऊपर भी दाव नहीं लगाए आपने। तो आप जो है मतलब किस टाइप की स्पिन डिपार्टमेंट बनाना चाह रहे हैं ये समझ से परे है। मुझे लगता है कि स्पिन डिपार्टमेंट कमजोर है, और बॉलिंग जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा था देखिए, कि बॉलिंग ही हाँ, कमजोर है। जैसे लोग कहते हैं ना कि टी20 फॉर्मेट बल्लेबाजों का गेम होता है, बैटर्स छा जाते हैं क्योंकि गेंदबाजों को इतना मौका ही नहीं मिलता टी20 खेलने में। लेकिन आप देखेंगे कि आईपीएल जब होता है या टी20 होता है तो कई बार ऐसा होता है कि गेंदबाज बहुत जल्दी जल्दी विकेट्स निकाल लेते हैं और बैटर्स को मौका ही नहीं मिलता कि वो 20 तक कवर करे, 20 ओवर कवर करे। तो जैसे ये अफवाहें हैं, अफवाहें भी मैं ना कहूँ, मतलब ठीक है, लोग कहते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप, टी20 अगर जो फॉर्मेट है वो बल्लेबाजों के लिए है, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड है, क्योंकि गेंदबाजी भी बहुत प्रभावी करती है। कई बार ऐसा होता है कि आरसीबी 220 चली जाती है, 230 चली जाती है, लेकिन वो तब भी नहीं जीत पाती उस मैच को। बिल्कुल, और देखिए ये तो अफवाह ही गलत है या बातें ही गलत है कि जब नहीं, मैं आज बल्लेबाज, आर्टिकल्स पढ़ रही थी ना, तो सिंपल है, देखो स्टार्टिंग सिंपल है। यही हो रही थी। मैच जो है, मैच को इंटरेस्टिंग बल्लेबाज बनाता है और मैच जिताता गेंदबाज है। गेंदबाज। फॉर्मेट चाहे जो भी हो, टी20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, या आने वाले दिनों में कोई भी फॉर्मेट, अगर जैसे अभी टी10 की भी शुरुआत हो ही चुकी है, हाँ। काफी खेली भी जाती है टी10, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई तेज गेंदबाज हो, स्पिनर हो, गेंदबाज ही आपको मुकाबला जिताते हैं। और तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं, वीडियो बड़ी हो रही है, फिर लोग भाग जाएंगे, वॉच टाइम हमारा ही घट जाएगा। तो देखिए तीसरा पॉइंट है ऑलराउंडर्स की कमी। अब इस टीम में अगर आप देखोगे तो टीम में रिजू बहुत 7 सारे ऑलराउंडर्स 7 मौजूद हैं। ऑलराउंडर्स हैं। फिलिप सॉल्ट, देखिए फिलिप सॉल्ट आपके ओपन करेंगे ही, उसके बाद जॉश हेजलवुड खेलेंगे तो वो खेलेंगे ही आपके। फिर आप सिर्फ एक लियम लिविंगस्टन को खिला सकते हैं, रोमारियो शेफर्ड को आप नहीं खिला पाओगे। टिम डेविड को खिला पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो क्योंकि आप देखिए पूरा आपके पास, भर नहीं सकते ना कहने का ऑलराउंडर्स मतलब ये है कि खाने के लिए आपके पास पकवान बहुत है, लेकिन अगर पेट में जगह ही नहीं होगी तो फिर आप खा नहीं पाओगे। और मुझे लगता है कि खा नहीं पाएगी आरसीबी। यानी कि जो 7 ऑलराउंडर है, वो 7 ऑलराउंडर होने के बावजूद भी वो 2 विदेशी तो वैसे ही सॉर्टेड है आपके। उसके बाद आप जो है एक लियम लिविंगस्टन को खिला पाओगे। उसके बाद आपके पास जो है चयन करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप किसे खिलाओगे, किसे नहीं खिलाओगे। तो ये है वो 3 कारण जो आरसीबी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आईपीएल 2025 में। पहला कारण रहा तेज गेंदबाजी,
दूसरा स्पिन गेंदबाजी मतलब गेंदबाजी ही इस वक्त फ्लॉप चल रही है आरसीबी की, और तीसरा ऑलराउंडर। ऑलराउंडर भरे पड़े हैं, लेकिन किस किस को खिलाएंगे आरसीबी ये देखना रहेगा। तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या लगता है आपको कि आरसीबी इस साल कप नाम दे, आरसीबी सीजन 18 आईपीएल का जीत पाएगी या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।